लगातार बनी हुई है अयोध्या से। तृप्ति, हम बात कर रहे हैं उस नगरी की जहां आज राम आ रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम नगरी की। तो तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सुबह है और सुबह श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, कैसे आनंदमय नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, वो तस्वीर तृप्ति हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। राम बिंदु, और इन 3 शब्दों में मैं पूरे इस वाक्य को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। रघुनंदन अपनी नगरी अवधपुरी पहुंच रहे हैं और इसको लेकर उत्साह तो शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तस्वीरों में अपने आप आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके का जो उत्साह है वो अयोध्या में सुबह 7 साढ़े 7 के टाइम पर भी नजर आ रहा है। ये वो सड़क, ये वो रास्ता जहां पर से सारे वीवीआईपी जो है वो राम जन्मभूमि के लिए निकलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वो रास्ता आमतौर पर यहाँ पर मीडिया कर्मियों को या आम जनता को जाने दिया जाता था, लेकिन आज सिक्योरिटी के माध्यम से इस पूरे रास्ते को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। एसपीजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एटीएस, यूपी पुलिस और बाकी जितनी भी स्टेट्स की पुलिस आई है, सभी यहाँ पर अपनी तैनातगी जो है वो दिखा रही है। मैं आपको बता दूं 13,000 यूपी पुलिस ने इस जगह को कल तक अपने कवर में ले रखा था, लेकिन अब हर स्टेट से पुलिस आई है और वो यहाँ पर मौजूद है। एसपीजी ने पूरे एरिया को अपने अंडर ले लिया और मैं आपको तस्वीरें ये भी दिखाऊंगी कि रोड के दोनों तरफ अपने अपने स्टेट का लोक नृत्य लेकर कलाकार पहुंचे हुए हैं। सजावट तो अयोध्या की ऐसी हुई है कि मानो दुल्हन जैसी अयोध्या भी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कलाकार जो कि अपने अपने स्टेट का एक लोक नृत्य लेकर यहाँ पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर पूरे भारत की छटा बिखेरने वाली है, पूरे भारत की एक छवि यहाँ पर नजर आएगी और वो बहुत ही खूबसूरत है। लगातार एक चीज जो हम बोल रहे थे, राम आएंगे तो ये करूंगी, राम आएंगे तो वो करेंगे, राम आएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन आज वो क्षण जब राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं और सभी को जिस पल का इंतजार था, महज कुछ घंटों की दूरी कह सकते हैं, कुछ देर और उसके बाद में वो तस्वीर सबके सामने हो जाएगी जिसका इंतजार 500 साल से सभी ने किया। आज वो दिवाली है, आज वो उत्साह है, क्योंकि पहले जो हम हर साल दिवाली मनाते हैं वो 14 साल के वनवास के बाद में जब श्री राम आते हैं तो हम उसे उत्साहित होकर इतनी अच्छी दिवाली बनाते हैं। तो सोचिए आज की दिवाली कितनी खतरनाक, कितनी अच्छी, मतलब वो तस्वीरें शायद मैं अभी बयां भी ना कर पाऊं कि कितनी मनमोहक तस्वीरें अयोध्या से निकलकर सामने आएंगी। अयोध्या से इसलिए क्योंकि हर कोई देश दुनिया के कोने से यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। मैं वीवीआईपी मूवमेंट की बात कर लूं या फिर आम जनता की बात कर लूं, श्रद्धालुओं की बात कर लूं, हर कोई यहाँ आने का प्रयास कर रहा है और आए भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल के बाद में श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बहुत ही भावुक पल ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों से हम बातचीत करते हैं तो बात करते करते उनकी आंखें जरूर नम होती है, ये सोचते हुए कि इस पल के लिए जाने कितनों ने अपनी कह सकते हैं कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए, उन आंदोलन में उन लोगों ने अपने भाइयों को गंवाया और आज वो क्षण है, आज वो क्षण जब श्री राम अपने मंदिर में यहाँ पर आ जाएंगे। उसको लेकर यहाँ पर कुछ कलाकार भी मौजूद है। अगर हम लोग इनसे भी बातचीत करना चाहें तो पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ से अपने श्री राम के लिए यहाँ पर पहुंचे। अगर मैं आपको जानना चाहूँ तो कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आई हैं। यहाँ पर कौन सा नृत्य होने वाला है? यहाँ पर बधावा लोक नृत्य होने वाला है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, इसके अलावा इसकी तैयारियां तो काफी दिनों से चली रही होंगी ना? हाँ, पूरे हम लोग 2 महीने से तैयारी कर रहे थे इसी उत्सव के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, कि भाई आया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि संस्कृति निदेशालय वालों ने हम लोगों को इस शोभा यात्रा में बुलाया है यहाँ पे। ये जो लोग यहाँ पर इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, वो कलाकार हो चाहे श्रद्धालु हो, सभी के चेहरे पर जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आती है कि अयोध्या आखिर एक, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, चाहे देश की बात कर लूं या दुनिया की बात कर लूं, इंटरनेशनल इवेंट जो है ये नजर आने लगा है। और अगर आप पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या आपको नजर आएगी। कलेवर अयोध्या का बदल चुका है, फ्लेवर चेंज हो चुका है और मैं बात कर रही थी कि आधुनिक त्रेता युग आपको नजर आएगा जब श्री राम यहाँ पर होंगे, जब श्री राम यहाँ पर रहे होंगे। उस समय हम नहीं थे, लेकिन वो त्रेता युग किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आप अगर इस अयोध्या को देखेंगे तो आप कह पाएंगे कि उसी त्रेता युग का जीर्णोद्धार यहाँ पर हुआ है। जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, पूरी नगरी का जीर्णोद्धार यहाँ पर हो गया है और वही त्रेता युग वाली अयोध्या जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वो भी इंदु आपने बताया था किस तरीके से पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। पीएम का 10:25 पर अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है,
जिसके बाद वो 11 बजे हेलीपैड पर वहां पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आज पूरे दिन खास रहने वाली है। वीवीआईपी मूवमेंट्स तो अपने आप में रहेंगी। सिक्योरिटी के माध्यम से ये जगह बहुत ही विशेष हो चुकी है, क्योंकि जिन जगहों पर कल तक आना सही था, कल तक हम मीडिया कर्मी भी जा सकते थे, आप श्रद्धालु भी जा सकते थे, वो पूरी तरीके से पाबंद कर दी गई है। और अच्छी तस्वीर ये कि जब पाबंदी यहाँ पर लगाई है तो कोई भी किसी के चेहरे पर वो शिकन नजर नहीं आ रही, चाहे वो श्रद्धालु हो या कोई और संस्था से जुड़े हुए हो, चाहे कलाकार हो, सभी लोग। बिल्कुल तृप्ति, पूरा देश आज राममय नजर आ रहा है, क्योंकि 12:20 ये वो समय है जब प्रभु श्री राम विराजमान हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे और उनके द्वारा जो समारोह है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो की जाएगी। भगवान राम को शीशा भी दिखाया जाएगा। लेकिन अयोध्या की तस्वीरें जानना बहुत जरूरी है। कैसा है अयोध्या का माहौल, किस तरह का उत्साह है, वो हमारे सहयोगी डिंपल हमें दिखाएगी। डिंपल हमारे साथ लाइव बनी हुई है अयोध्या से। डिंपल, हम बात अगर करें अयोध्या नगरी की, राम की नगरी की, तो उत्सव सुबह से ही नजर आ रहा है। तृप्ति भी लगातार हमें जानकारी दे रही है, क्योंकि आप खुद मंदिर के पास में ही मौजूद हैं, तो वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, कैसा वहां पर माहौल है। और देखिए, प्रभु श्री राम की जब हम बात करते हैं तो तस्वीरें बहुत खास हो जाती है, क्योंकि 12:20 ये वो समय है जिसका इंतजार हमने न जाने कितने वर्षों से किया था। एक लंबा संघर्ष हमने देखा और उस संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आ रही हैं। डिंपल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डिंपल, अगर हम बात करें अयोध्या नगरी की, क्योंकि तृप्ति भी हमें लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रही है, चूंकि आप खुद मंदिर के आसपास मौजूद है, तो वहां की तस्वीरें कैसी है और राम के भक्तों में कैसा है आनंद? देखिए बिल्कुल इंदु, इस वक्त मैं भव्य राम मंदिर, जहां पर रामलला विराजित होने वाले हैं, उस मंदिर के बाहर मौजूद हूं, मंदिर के गेट के बाहर। और अपने कैमरा साथी विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए कि यहां से, क्योंकि अभी हाई सिक्योरिटी के चलते, रेड जोन के चलते यहां पर हटाया जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही पब्लिक को भी यहां पर अलाउ किया गया था। लेकिन अब यहां से सिक्योरिटी पूरी तरीके से लोगों को हटा रही है और जितने भी मीडिया कर्मी यहां पर आए थे उनको भी यहां से हटाया जा रहा है, ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। क्योंकि 10:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10:15 साढ़े 10 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है सिक्योरिटी का। लेकिन अब तक इतना ज्यादा, और हर जगह जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है तो देखा जाता है कि किस तरीके से प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, अलर्ट मोड पर होता है। लेकिन इस बार इतना ज्यादा नहीं देखा गया, समय पर, उचित समय पर ही हटाया जा रहा है। वरना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी होता है या फिर जब इतना बड़ा कोई इवेंट होता है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी पहले से ही, मीडिया कर्मियों को भी 7 बजे का टाइम दिया गया था। 7 बजे के बाद बैरिकेड्स बंद कर दिए गए कि किसी भी भारी व्यक्ति को, ना ही कोई मीडिया कर्मी, ना ही कोई आम व्यक्ति और ना ही कोई अयोध्या वासी उस बैरिकेड से अंदर आ सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं वो 7 बजे के यहाँ पर अल सुबह से यहाँ पर टकटकी लगाए हुए हैं मंदिर को देखने के लिए। इसी मंदिर को, जहाँ पर राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर रामलला आज 12:20 पर विराजित होंगे। और देखिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्तों का, राम भक्तों का जो लवाजमा है वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और भी, लेकिन जो सिक्योरिटी है, अब उनको ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि इन लोगों को यहाँ से मूव किया जाए, यहाँ नहीं रहने दिया जाए। और कोशिश हमने भी की कि वो तस्वीरें एक बार अंतिम क्षण पर वो तस्वीरें दिखाई जाए, क्योंकि इसके बाद इस पथ को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। हालांकि कल रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भी इस पथ को सील किया गया था, लेकिन 6 बजे से 7 बजे तक लोगों को आने जाने दिया, क्योंकि अयोध्या वासी जो है, ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए, वो यहाँ पर आ सके और जो अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं, किसी की दुकानें हैं, किसी की क्या जो भी चीजें हैं वो कर सके। इनको 1 घंटे के लिए अलाउ किया गया, लेकिन कहा गया कि उसके बाद कुछ ही देर पे, क्योंकि देखिए 8 बजे के लगभग समय हो गया और 8 बजे का आदेश था कि 8 बजे के बाद इसे सील कर दिया जाएगा। राम मंदिर की एक बार जितनी तस्वीरें संभव हो पाए, जितना विजिबिलिटी हो, कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जितनी विजिबिलिटी है, जितना, क्योंकि देखिए इतनी घनी ठंड होने के बावजूद भी जो भक्त हैं वो उत्सुक भी हैं, भावुक भी हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस क्षण का, जब 22 जनवरी 2024 12:20 पर रामलला विराजित होंगे। और देखिए, अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। कल वीवीआईपी, कल बहुत से ऐसे दिग्गज थे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों, फिल्मी क्षेत्र से जुड़े हों और बड़े बड़े
महंत हो, साधु महात्मा हो, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी था। लेकिन ऐसे में आज वो लोग पहुंचेंगे जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए आज कई लोग हैं जो आज पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 10:15 बजे पहुंचेंगे। तो आज सुबह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अर्ली मॉर्निंग है आज जो यहाँ पर आएंगे। तो जरूरी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी चीजें हैं देखी जा रही हैं, चाहे पुलिस की सिक्योरिटी हो चप्पे चप्पे पर, और क्योंकि हर जगह पर, हर मार्ग पर कुछ ही दूरी पर जब चलते हैं 100 कदम की दूरी के बाद हर जगह सिक्योरिटी है, जवान यहाँ पर तैनात है। और अब 8 बजे के बाद जिस तरीके से आप सुन रही होंगी पीछे स्पीकर में निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से मूव किया जाए और इसके बाद इस पथ को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा यहाँ पर। और देखिए जितना भी लवाजमा यहाँ पर था, चाहे वो मीडिया कर्मी थे, चाहे वो आमजन थे, अयोध्या वासी थे, कोई भी थे, उनको यहाँ से बाहर किया जा रहा है। और हमने भी कोशिश की आपको इस जगह पर आकर तस्वीरें दिखाने की जहां पर ये जो पथ है, क्योंकि देखिए यही वो जगह है जहां पर, क्योंकि अभी 12:20 पर कुछ ही समय बाकी रह गया, इंतजार उस क्षण का जो पूरा देश कर रहा है। और आज सबसे पहले तो इंदु आपको भी बोलना चाहूंगी कि हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज सभी देशवासियों के लिए एक दिवाली भी है। और क्योंकि कल भी अलग अलग जगहों से, जैसे सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही थी देश के अलग अलग कोने से, लोगों ने घरों को सजाया है अपने आज के दिन के लिए, घरों में सजावट की है, अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं जो सजावट की गई अयोध्या की। और देखिए दुकानों को सबको बंद कराया गया आज के लिए, जितनी भी अयोध्या की दुकानें हैं, जो भी यहाँ पर चाहे किसी की भी दुकान हो, सबको बंद कराया गया है। कोई भी दुकान यहाँ पर खुली नहीं है, सिक्योरिटी ने उनको बंद करवा दिया है। और यही वही पथ है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से होते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। और 11 बजे के लगभग उनका राम जन्मभूमि पहुंचने का समय है, 10:25 के लगभग अयोध्या आएंगे। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो सिक्योरिटी है वो पूरा पुख्ता जांच करे। और क्योंकि इतने दिन से 3-4 दिनों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सिक्योरिटी है, किस तरीके से सजावट की गई है। और देखिए दुकानों पर भी यह अयोध्या का नया क्लेवर है, यह अयोध्या का नई तस्वीर है जो कि पहले अयोध्या थी। और ये उपहार दिया श्री राम ने उनको, जब श्री राम आ रहे, क्योंकि यहाँ के राजा कहे जाते थे श्री राम, तो ऐसे में जो उनकी प्रजा है उनके लिए भी एक तरीके का तोहफा है ये कि अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल गई है। जिस तरह की अयोध्या पहले देखी जाती थी, जैसी त्रेता युग में हुआ करती थी जब श्री राम 14 वर्ष बाद आए थे, वैसी ही अब देखने को मिलती है। और देखिए इतना बड़ा इवेंट है, पूरे देश भर की निगाहें इसी पर होंगी, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर जुटेंगे। और आज शाम के बाद आमजन नहीं तो कोई वीवीआईपी हैं जो दर्शन के लिए होंगे। ऐसे में जब एग्जिट करेंगे लोग सभी, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, एक दिन के लिए महीनों से मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी सेवा देने की कोशिश की जा रही है श्री राम के मंदिर में, कि किस तरीके से श्री राम के स्वागत के लिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें, ये सभी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कुछ ही दूरी पर, जहां राम मंदिर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर आगे जाते हैं तो वहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। और हनुमानगढ़ी मंदिर आने पर भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का विचार किया जा रहा है। सुरक्षा दल हो सकता है कि अभी चाहे स्केड्यूल में नहीं हो, लेकिन हनुमानगढ़ी के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि राम के भक्त हैं हनुमान। और कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी पहले दर्शन किया जाता है, उसके बाद श्री राम के दर्शन होते हैं। लेकिन पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, या तो लौटते वक्त या फिर पहले, क्योंकि पहले सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद स्नान करके, हालांकि स्केड्यूल में नहीं है लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू जाएंगे, चाहे प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो या प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो, लेकिन सरयू में स्नान करके ही वो अयोध्या से लौटेंगे, ये कहा जा रहा है अब तक की बात। और देखिए जिस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो लगातार आगे बढ़ रही है ताकि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको आगे कर दिया जाए। और लोग, और देखिए हाई सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल डिम्पल, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, जब हम कहते हैं कि अयोध्या नगरी में आज वातावरण जो है राममय नजर आ रहा है, तो तस्वीरें भी बहुत खास वहां की निकल कर आती है। ऐसे में तृप्ति देखिए, अगर हम बात करें राम की नगरी की, क्योंकि सुबह का वक्त है, सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी टाइट है, इसकी वजह से एंट्री नहीं मिल रही है, बाहरी व्यक्ति को वहां पर एंट्री नहीं मिल रही है। तो सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यवस्था कैसी है, तस्वीरें कैसी है और कैसा है वहां का माहौल, वो जरा दिखाए।
बिल्कुल इंदु, आपने सही कहा। सुबह से ही जो जय श्री राम के उद्घोष के साथ में आज के दिन की शुरुआत हुई है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। अयोध्या सजी हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो ये पूरा हाईवे है उसको फूलों से सजा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लता चौक पर। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन आपको लता चौक यहाँ पर दिखाए। मुमकिन नहीं है लता चौक पर जा पाना या उसके पास की तस्वीरें आपको दिखाना, क्योंकि कल तक हम यहाँ पर जा रहे थे, सारी तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई। आम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसा कि आज सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे पुख्ता इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस का जाब्ता आपको नजर आ रहा है, और यही बात हम लगातार कर भी रहे थे कि अयोध्या में एक तरफ तो आस्था का सैलाब है और दूसरी तरफ है यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को लेकर जो तैयारियां की गई है वो मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगी। यहाँ पर कोई भी परिंदा पर ना मारे, कोई चूक ना हो किसी भी तरीके की, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए और वो आपको यहीं से नजर आ रहा है। आपने जो लता चौक देखा, उसी से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का जो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से आप श्री राम के भव्य मंदिर की ओर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आज कोई भी बिना परमिशन के नहीं जा सकता, और परमिशन मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपके पास पास है तो आप जा सकते हैं, नहीं, वहाँ पर पुलिस का जाब्ता पूरी तरीके से मौजूद है, जिन्होंने पाबंद कर रखा है उस जगह को कि आप वहाँ पर आगे नहीं जा सकते। मीडिया के लिए भी बहुत सी पाबंदियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं कि आप इस बैरिकेड के पीछे रहकर ही अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते। और जो यहाँ पर लोग मौजूद है, एक अच्छी तस्वीर जो है वो मेरे को यहाँ पर समझ में आई कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे जब हमने बातचीत की तो हमने उनसे कहा कि आप यहाँ पर आज आए हैं, कितनी दूर से आए, तो देश दुनिया के अलग कोने से वो आए थे। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि आज आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे और मुमकिन है कि शायद कल भी दर्शन ना हो पाए, जिस तरीके की शेड्यूल बताया जा रहा है, तो उनका कहना था कि दर्शन चाहे 10 दिन ना हो, हम यहीं रहेंगे। तो यही वो आस्था, यही वो उत्साह जिसकी बात लगातार हम कर रहे थे कि भाई रामनगरी में आने के बाद में शायद जाने का दिल तो किसी का भी नहीं कर रहा है। इतनी सुंदर सजी हुई अयोध्या को लोग बिल्कुल अपनी आंखों में किसी का भी दिल नहीं कर रहा है अयोध्या नगरी से आने का।